हाय एवरीवन। मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज के रैपिड रिवीजन बैच में हम बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर बेस्ड हमारे पेपर में सवाल बनते हैं और ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे फैक्टोरियल्स की और आगे के सेशन में हम इसके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके खत्म करते जाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फैक्टोरियल्स। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे उसके सवाल आते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, वो हम समझते हैं। अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल एक से लेकर आप स्टार्टिंग करते हैं और एन नेचुरल कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करते करते आप एन तक चले जाते हैं, तो ये जो आपको आउटपुट मिलेगा, ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा, इसे हम कहेंगे एन फैक्टोरियल। इसे हम क्या कहेंगे? एन फैक्टोरियल। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है डेफिनेशन में कि अगर let n be the positive integer, then the continued product of the first n natural number is called factorial n। है ना, और इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, या तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे या तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे। आपके पास में दो ऑप्शंस हैं इसको डिनोट करने का। एक बात याद रखिएगा कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? वन होता है। वन फैक्टोरियल भी वन होता है। टू फैक्टोरियल क्या होता है सर? टू से स्टार्ट करिए, एक एक कम करते जाइए और एक पर आकर रुक जाइए। तो हम यहाँ एक पर रुक गए, तो ये टू रिजल्ट देने वाला है। अगर थ्री फैक्टोरियल की बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, 6 रिजल्ट देगा। फोर फैक्टोरियल की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये 24 देगा। हम फोर फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 6 था, तो 4 इंटू 6 यानी कि 24। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। आपको 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज जो है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी। बट अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे ऑपरेट होती हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपको क्लियर होगा। सवाल करते हैं इसके ऊपर, बेस कुछ सवाल आते हैं, तो देखते हैं कैसे उन सवालों को हमें टैकल करना है। तो सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो, 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखेंगे, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6। ठीक है, अच्छा, अगर मैं देखूं तो 7 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल हो जाएगा। 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, तो यहां से आएगा 4 3 12 इंटू 10, यानी कि 120। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आसान था। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल, और नीचे 28 फैक्टोरियल लिखेंगे, कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 870। ठीक है, सिंपल है ये भी। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, या 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है। ये बनेगा 110, और ये है आपका 10, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 100। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इफ x अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा x अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर x बनेगा और यहाँ पर बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, और यहाँ बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल है ये। अब 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 10, तो हमें रिजल्ट मिलने वाला है 100।
यानी कि ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, सिंपल है ये तो, आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास में 8 है और 12 है, और आपको इसका एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले उसका बेसिक समझते हैं। 8 फैक्टोरियल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 को 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 3 12। तो हम यहाँ पर जब एलसीएम लेते हैं तो हम सारे फैक्टर्स लेते हैं ना, तो यहाँ पर 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, तो 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। और पावर कौन सी लेंगे, हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। अब 3 तो यहाँ पर एक ही जगह लिखा है और उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कि 2 की पावर 3 हो गया 8 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर 5 फैक्टोरियल है, इसके अंदर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है, और इसके अंदर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हमें इसका एलसीएम लेना है। तो मैंने देखा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तो सब में है, तो हमें ये तो लेना ही पड़ेगा। यानी अब यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो किसका आएगा, वो 1 6 और 42 का आएगा, 1 6 और 42 का आएगा। अब आपको मालूम है 6 और 42 का एलसीएम लेंगे तो इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, और इसके फैक्टर कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 2 3 6 7 42। तो हमें सारे फैक्टर लेने पड़ेंगे, 2 भी, 3 भी, 7 भी। तो हमने 2 लिया, 3 लिया, 7 लिया, और हाईएस्ट पावर तो इसका 1 ही है। और बाहर जो है वो 5 फैक्टोरियल है हमारे पास। तो 5 फैक्टोरियल हो गया 120, और ये आ गया आपका 42। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है इफ n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो कैसे करोगे इसको, आप ध्यान से देखो। आपको n निकालना है यहाँ पर, है ना। n प्लस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। n प्लस वन फैक्टोरियल को हम अगर ओपन करें तो n प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये चीज चली जाएगी, तो ये आएगा n प्लस वन इंटू एन, और यहाँ पर लिखा है 90। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 90 आता हो और जिसका डिफरेंस 1 हो। आप देख रहे हो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो मैं 90 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 9। तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर ना n की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू कितनी मिल गई, 9 मिल गई। यही मुझे n निकालना था। सिंपल है, आसान है। ठीक है, इसी के जैसा एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल आ गया, तो इस सवाल में आप क्या करोगे, यहाँ लिखा है n प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, फाइंड n। तो आपने लिखा n प्लस टू फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस वन, और फिर हो जाएगा आपका n, और फिर हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये n हो गया, ये n प्लस वन हो गया, ये n प्लस टू हो गया। अब 60 को हमें ऐसे तीन फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 1 का होना चाहिए। तो मैंने बोला अगर 3 इंटू फोर इंटू फाइव करें तो क्या 60 आएगा, 3 4 जा 12 इंटू फाइव 60 होता है। यानी कि कंपैरिजन करने पे पता चला कि अच्छा n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, और यही n मुझे यहाँ पर निकालना था। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके पास, आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल जो है वो टू टू दी पावर एन इंटू में वन इंटू थ्री इंटू फाइव से लेकर टू एन माइनस वन है। ठीक है, करते हैं। तो हमने लिखा टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है ये ओपन कैसे होगा, टू एन, फिर ये हो जाएगा टू एन माइनस वन, फिर ये हो जाएगा टू एन माइनस टू, फिर ये हो जाएगा टू एन माइनस थ्री। ऐसे करते करते आप जाओगे और थ्री इंटू वन ऐसे पहुंचोगे आप। ठीक है, अब इसको अगर हम मैं इधर से इस तरफ से लिखना शुरू करूं
तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने एक लिखा 1 into 3 into 5 into 2n-3, और ऐसे करते करते इंटू 2n-1, यहाँ तक चले गए हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, 2 into 4 into 8, इस तरह से है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 into 4 into 6 into 8, ऐसे करते करते मैं आऊंगा यहाँ पर 2n-2 into 2n तक। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसको तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मुझे चाहिए चाहिए। अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो चीज है यहाँ पर, इसमें ये 2 into 1 है, ये 2 into 2 है, ये 2 into 3 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 into 3 into 5, ऐसे करते करते मैं चला गया 2n-1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ नीचे n फैक्टोरियल लिखा। यहाँ पर मैंने लिखा 2 बाहर निकाला, अब 2n टाइम्स बाहर आएगा, तो 2 की पावर n बन जाएगा, ये बनेगा 1 into 2 into 3, ऐसे करते करते हम n तक चले जाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक से लेकर अगर मैं n कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली में क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी कि वो तो n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर मैं लिखा 1 into 3 into 5, ऐसे करते करते 2n-1, ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पर 2 to the power n लिखा, यहाँ पर n फैक्टोरियल लिखा, और नीचे भी n फैक्टोरियल था, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो अब जो बचा वही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। तो सिंपल था, आसान था, सरल था, आप इसे एक बार देख सकते हो। ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करना है, फैक्टोरियल में अगर आपको इतना आता है तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।